क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कलराज मिश्र ने बोला कि ये तीनों काले कानून हम वापस लाएंगे। फिर भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने बोला और अब स्वयं कृषि मंत्री ने बोला। तो इसका मतलब जो किसानों ने 1 साल से ज्यादा समय तक एक शांतिपूर्ण संघर्ष किया, जो किसानों के 700 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए, वो काम वो वापस लाना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी की माफी भी झूठी है? क्या प्रधानमंत्री जी की माफी भी एक जुमला है? वो वैसा ही जुमला है कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे, वैसी ही क्या माफी थी? अगर ये जुमला नहीं था प्रधानमंत्री जी की माफी, तो प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें और नरेंद्र तोमर जी अपनी बात के लिए भारत के 62 करोड़ अन्नदाताओं से माफी मांगे, जिनके साथ उन्होंने धोखा किया है, द्रोह किया है। मैं तो ये कहूंगा ये द्रोह है, ये धोखा है उन 62 करोड़ किसानों के साथ जो 1 साल तक दुनिया में उनकी मिसाल दी जा रही कि 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए जो किसान बैठे, जो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, ये उसका भी अपमान है। तो मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी तुरंत इसके बाबत स्पष्टीकरण देंगे कि क्या उनके मन में भी यही बात है, क्या उन्होंने भी धोखा किया था, क्या उनकी 9 बजे जो सुबह माफी मांगी गई थी वो भी क्या धोखा था? अगर धोखा नहीं था तो तुरंत प्रभाव से नरेंद्र तोमर जी जो कि देश के कृषि मंत्री हैं, वो अपने बयान को वापस लें और देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं से माफी मांगे। और एक मुद्दा और बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने धोखा किया, वैसा ही एक धोखा आज किसानों के साथ खाद में हो रहा है। देश में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कृषि मंत्री जी इन अनर्गल बयानों से, इस तरह के बयानों से जो कि किसान की जो समृद्धि है उनके लिए विरोधात्मक है, उन बयानों को छोड़ के आप अपना समय किसानों को खाद दिलवाने में जाया कीजिए। बहुत दुखद है, इन्होंने 1 साल से ऊपर के इस आंदोलन के समक्ष झुक करके वापसी का निर्णय लिया। मुझे आज भी वो विजुअल्स याद हैं जब सदन में इसे पास कराया गया। उसके बाद इस तरह के बयान अगर तोमर साहब की ओर से आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, फिर ये रिपील दोनों सदनों से पारित हुआ। उसके बाद अगर हमारे देश के कृषि मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक ये सिनिस्टर डिजाइन लग रहा है, एक साजिश की तरह लग रहा है। और मैं आगाह करना चाहूंगा सरकार से कि इस देश का एक इतिहास रहा है, किसानों से इस तरह की चीजें मोल लेकर के, इस तरह के दुर्भावना के मसौदे के आधार पर आप कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। आगाह करता हूं।